प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रार्थना में आप सबों का मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप सबों के लिए मैं इस नवंबर महीने के लिए प्रार्थना शुरू करने जा रहा हूं, ताकि मेरे प्रिय भाई बहनों ये नवंबर महीना आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरे, ताकि ये नवंबर महीना आप सबों के लिए छुटकारे का कारण ठहरे, ताकि इस नवंबर महीने में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम प्रकट कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस नवंबर महीने में परमेश्वर आपके जीवन में तरह तरह की गवाहियों को बनाएगा। अगर आज की प्रार्थना में आप शामिल होते हैं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आज बैठते हैं, आज अपना समय परमेश्वर को आप देते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर इस नवंबर महीने में आपके जीवन में अद्भुत गवाही तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आप सबों के लिए मैं आज इस नवंबर महीने के लिए, पूरे नवंबर महीने के लिए प्रार्थना करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को विश्वास के साथ जो है आज प्रार्थना में बैठना है। आप सबों को सच्चे समर्पण के साथ आज परमेश्वर की प्रार्थना में बैठना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जिंदगी में काम कर सके, ताकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घराना में काम कर सके, ताकि परमेश्वर का आग आपके लाइफ में काम कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नवंबर आप में से बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रही है, बहुत लोगों के लिए छुटकारे का कारण ठहरने जा रही है। ये नवंबर महीना आपके ब्लेसिंग का महीना होगा, ये नवंबर महीना आपके ऊंचाई का महीना होगा, ये नवंबर महीना आपके बरकत और आपके तरक्की का महीना होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में इस नवंबर महीने को आप बिताते हैं, मैं आपको सच कहता हूं परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आप नए विश्वासी हो, चाहे आप पुराने विश्वासी हो, आप सबों के लिए आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं इस पूरे नवंबर महीने के लिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज की प्रार्थना को मैं एक बार फिर कहता हूं सीरियसली जरूर लीजिएगा। आज की प्रार्थना को आप यूं ही हल्के में मत लीजिएगा, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो बड़े ध्यान से, बड़े फोकस लगा के परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो चलिए आज की प्रार्थना को, आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और खुदावन के वचन को मैं आप सबों को बताना चाहता हूं आज के वचन को। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को बड़े ध्यान से वचन को सुनना है। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है, आप अपने पास पर्सनल बाइबल जरूर रखें, क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन है बाइबल। जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर को जानते जाएंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर को पहचानते जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास बाइबल का होना जरूरी है, और बाइबल पढ़ने से ही विश्वास बढ़ता है। तो चलिए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, नए नियम की पुस्तक में है। नए लोगों को मैं बता दूं, इसमें दो नियम पाए जाते हैं बाइबल में, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। और ये नए नियम की पुस्तक में है। वचन आपके स्क्रीन में शो कर दिया जाएगा। और याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 10 आयत आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के सामने दीन बनना है, नम्र बनना है, प्रभु के सामने जो है छोटा बनना है। आप सबों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के सामने अपने ईगो को मत दिखाएं, घमंड को ना दर्शाएं। प्रभु के सामने आप प्रभु के सामने छोटा बनने की कोशिश करें। और इसका ये मतलब नहीं है कि केवल चर्च में ही आपको दीन बनने हैं, चर्च में ही आपको नम्र बनने हैं, चर्च में ही आपको छोटा बनना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में इसको हर जगह लागू कर सकते हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप अपने बिजनेस में हैं, चाहे अपने घर में हैं, चाहे आप अपने रिश्तेदारों के बीच में हैं, कहीं भी हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप मार्केट में क्यों न हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं, मनुष्यों को दिखाने की कोशिश करते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता।
और मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु उन तमाम लोगों को पसंद करता है जो प्रभु यीशु मसीह की तरह दीन और नम्र में हैं, पलट के किसी को उल्टा पुल्टा जवाब नहीं देते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, अपने आप को मेरे प्रिय भाई बहनों ज्यादा डिंग नहीं दिखाते, अपने आप को ज्यादा शो नहीं करते, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों को प्रभु पसंद करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर को खुश कर दिया, परमेश्वर उसी को ही शिरोमणि बनाएगा। और इसका मतलब यह है, परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। अगर आप अपने जिंदगी में गरीबी में हैं, परेशानी में हैं, कर्जे में हैं, तो परमेश्वर आपको कर्जों से छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको गरीबी से आजाद करेगा। अगर आप जादू टोना में फंसे हुए हैं पूरी तरह से, तो आपको जादू टोना के बंधनों से आजाद करेगा और परमेश्वर आपको ऊंचाई की ओर लेके जाएगा। अगर आप पूरी तरह से आप जो हैं शरीर में कमजोर हो चुके हैं, पूरी तरह से आपका शरीर दिन के दिन गिरता जा रहा है, कुछ भी जो है आपके शरीर में अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके शरीर को चंगा करेगा, परमेश्वर आपके हालात को ठीक करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके फिजूल के खर्चे जो डॉक्टर के यहाँ बार बार जा रहे हैं पैसा, उससे आपको बचाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा करेगा, आपके शर्मिंदगियों को खत्म करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके घराने में, आपके रिश्तेदारों में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको अपने आपके बिजनेस में आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने फील्ड के हर एक क्षेत्रों में जो है आप ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे ही किए जाओगे। मेरे खुदावन के लोगों, प्रभु का वादा है, जो अपने आप को दिन बनाएगा प्रभु उसे शिरोमणि बनाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से प्रभु के नजर में आप जो हैं दिन बने, अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए बड़ा बनने की कोशिश ना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को छोटा बनाना है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझदार हैं कि कैसे अपने आप को छोटा बनाना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप जो है उसके साथ में जो है ना पिसाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। अगर आपको दिखाने के लिए कोई तरह तरह के काम कर रहा है तो आप उसको टक्कर देने की कोशिश ना करें, उसके कंपटीशन में उठने की कोशिश ना करें। आप अपने आप को वहीं सीमित कर दें और कहें प्रभु तेरी मर्जी हो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम संसार में रहते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते रहते, तो लोगों का कंपटीशन करते, लोगों का टक्कर देते। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई हमें जवाब देता हो तो हम भी उनको उल्टा पुल्टा गालियों से जवाब देते, मारपीट करके जवाब देते। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए हैं तो हमें हर चीज को बर्दाश्त करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आपके पड़ोसी आपको जलाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ भी बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप को वहीं पर कंट्रोल कर लें और उससे भिड़ने की कोशिश ना करें, उसके कंपटीशन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि परमेश्वर दिन बनाना चाहता है, आपको नम्र बनाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई उल्टा पुल्टा आपको बोलता है तो वहां भी आप जवाब ना दें, वहां भी अपने आप को कंट्रोल कर लें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका स्वभाव एकदम नम्र स्वभाव, अच्छा स्वभाव का होना चाहिए। भले आप कितने ही क्रोधी संसार में रहे होंगे तो क्यों ना रहे होंगे, लेकिन जब आप मसीह में आ गए हैं तो अपने हर एक क्रोध को शांत रखना है, ठंडा रखना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ऐसे लोगों को पसंद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दिन बनना, नम्र बनना, छोटा बनना मेरे प्रिय भाई बहनों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसा लगता है कि हम छोटा बन के अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। सामने वाले को मैं दिखा ही देता हूं आज की मैं कौन आदमी हूं, मैं अपनी औकात में, अपनी हैसियत में, अपना रोल जो है सामने वाले को दिखा देता हूं। ऐसा कई बार हमारे मन में आने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें रोकता है, प्रभु का वचन हमें थाम लेता है और कहता है कि मेरे बेटे, मैं तेरे साथ में हूं, तू नम्र बन, तू दिन बन, तू छोटा बन। छोटा बनने से तेरा बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा। ऐसा करके जो है परमेश्वर जो है अपने लोगों को रोकता है, परमेश्वर का वचन उन्हें रोकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो है शैतान के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइएगा, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइएगा। कोई आपको उकसाता है, कोई आपको भड़काता है, कोई आपको कुछ भी करने की कोशिश करता है, कोई आपको जलाता है, कोई आपको दिखाने की कोशिश करता है, या फिर आप लोगों का मान मर्यादा पाने के लिए अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं चार लोगों के बीच में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से हम सबको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप कोई भी हो, आज से
ऐसा काम आप सबों को बिल्कुल नहीं करना है। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि प्रभु का वादा है जो नम्र बनेगा प्रभु उसे शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आज का वचन आप सबों को समझ में आ गया होगा। मेरे प्रिय भाइयों, आप सबों को बताना चाहता हूं कि आज से आप बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको वचन समझ नहीं आता है फिर भी आप बाइबल पढ़ते रहिए। एक दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा भेदों को प्रकट करना, रहस्यों को प्रकट करना आपके जीवन में शुरू करेगा। इसलिए आप बाइबल को पढ़ते ही जाइए। हालेलुया। और जितनों के पास बाइबल नहीं है आप लोग जो हैं आप बाइबल जल्दी से जल्दी अपने पास रखें। और अगर आप ऑनलाइन बाइबल लेना चाहते हैं तो आप इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए आज की प्रार्थना की और हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना शुरू करने से पहले अगर आप अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपनी तमाम समस्या निवेदन को आप जो है अपने तमाम प्रार्थना निवेदन को जो है अपने तमाम समस्याओं को कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमारे पास भेजें ताकि आप सबों के लिए हम प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं अगर आप पहली बार मसीह प्रार्थना भवन के प्रार्थना को सुन रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए ताकि जब कभी हम प्रार्थना आपके लिए करें प्रार्थना आप तक पहुंच पाए। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाइयों, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। आप अपने आंखों को बंद कीजिए और इस बीच में पूरा और कंप्लीट प्रार्थना करना है। नवंबर महीने के लिए मैं प्रार्थना शुरू करने जा रहा हूं ताकि आपके जीवन में परमेश्वर इस नवंबर महीने बहुतायत से ब्लेसिंग कर सके, ताकि परमेश्वर इस नवंबर महीने में अद्भुत आपके लाइफ में काम कर सके। हालेलुया। तो चलिए आप सब जो है लोग जो हैं अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं और इस प्रार्थना को कंप्लीट जरूर कीजिएगा, चाहे आप लोग को शैतान भरमाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन इस प्रार्थना को आपको जरूर करना है। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर, अनोखा काम करने वाला परमेश्वर, ओ बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह नासरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी बड़े बड़े कामों को करने वाला प्रभु, समुद्र दो भाग करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, मुर्दों को प्रभु जिंदा करने वाला परमेश्वर, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु, आपकी जय जयकारा जय जयकारा जय जयकारा। हालेलुया। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। बोले 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 कहें परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। अब तक परमेश्वर आपने संभाला प्रभु, पूरे अक्टूबर महीने में आपने संभाला परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी शैतान ने परमेश्वर बहुत अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन प्रभु मैं जिंदा पाया जाता हूँ परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बोले हर एक जन धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। मैं और मेरे घराने के लोगों को परमेश्वर आपने संभाल के रखा प्रभु जी। शैतान ने हमारे घराना को परमेश्वर नुकसान करने की कोशिश किया प्रभु जी। शैतान ने पूरी तरह से परमेश्वर हमें बर्बाद करने की कोशिश किया, लेकिन खुदावन यीशु नासरी आपका सामर्थ्य और आपका जोरावर भरा हाथ हमें संभाले रखा है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोले 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 हर एक लोग बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, जय जयकारा हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। ओ खुदा जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिताजी, जितने आज की प्रार्थना में पाए जाते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जितने मेरे खुदावन परमेश्वर मेरे भाई और मेरे बहन परमेश्वर पिता आज की प्रार्थना में पाए जाते हैं परमेश्वर पिताजी, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर एक एक को प्रभु जी आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं प्रभु, इनके फैमिली मेंबर्स को प्रभु आपके लहू में छिपाता हूं प्रभु, इनके बिजनेस को, इनके जॉब को, इनके मैरिड लाइफ को, इनके एजुकेशनल लाइफ को, ओ परमेश्वर पिता इनके जिंदगी से जितने जुड़े हुए परमेश्वर हर एक हिस्सों को आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं प्रभु जी, ताकि अंधकार की शक्तियों की नजर इन पर ना पड़ सके। ओ हालेलुया प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा आज भरपूर रीति के साथ आज प्रभु कार्य करने पाए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी
इस पूरे नवंबर महीने के लिए मेरे परमेश्वर पिताजी, ओ खुदा जितने मेरे भाई और मेरे बहन परमेश्वर पिता आशीष पाने के लिए परमेश्वर आपकी हुजूरी में बैठे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, ताकि ये नवंबर महीना उनके लिए छुटकारे का कारण ठहरे, ताकि ये नवंबर महीना उनके लिए आशीष का कारण ठहरे, ताकि ये नवंबर महीना उनके लिए बरकत का कारण ठहरने पाए। ओ मेरे परमेश्वर सच में खुदा जितने ये विश्वास के साथ आए हैं परमेश्वर पिता, सच में आज आपका जिंदा और पवित्र लहू परमेश्वर एक एक के जीवन में काम करना आरंभ करे। हालेलुया। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आज ही परमेश्वर जितने विश्वास के साथ परमेश्वर इस पूरे नवंबर महीने के लिए परमेश्वर आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर जितने आपके पास आए खुदावन, मैं दुआ करता हूं प्रभु आज कोई भी खाली हाथ प्रभु आपके उपस्थिति से उठने ना पाए, प्रभु इनकी झोली को भर दे, परमेश्वर के हाथ को भर दे। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबा नो हर एक लोग आप परमेश्वर को पुकारे और सबसे पहले आप अपने पापों से क्षमा मांगे, जो भी आपने अक्टूबर महीने में गलती किए हैं, गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, अपराध किए हैं, आज ये परमेश्वर के उपस्थिति में आप क्षमा मांगे और कहे परमेश्वर मुझे क्षमा कर प्रभु जी, मुझे माफ कर परमेश्वर, मुझसे अक्टूबर महीने में गलती हुआ है प्रभु जी, जो नहीं करना चाहिए था परमेश्वर वो आपके वचन के अनुसार परमेश्वर पिताजी ओ परमेश्वर नहीं हो पाया प्रभु जी, जो नहीं करना चाहिए था परमेश्वर वो हो गया प्रभु जी। जितने लोगों ने अपने जिंदगी में गुनाह किए हैं, पाप के अपराध किए हैं, आज ये परमेश्वर से आज ही क्षमा मांगे। मेरे प्रिय बाबा नो आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि आपने गुनाह पाप और अपराध नहीं किया है, लेकिन कई ऐसे छोटे छोटे पाप हैं जो आपको नजर नहीं आता, लेकिन मेरा जीवित परमेश्वर को नजर आता है। इसलिए मेरे प्रिय बाबा हर एक जने, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, चाहे वो धनी हो चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो निर्बुद्धि हो चाहे वो ज्ञानवान हो, मेरे प्रिय बाबा आप में से जितने हर एक लोग पास आते हैं आज परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहे प्रभु मुझसे जो भी अक्टूबर महीने में गलती हुए है परमेश्वर उसे आप नजरअंदाज करें प्रभु, उसे आप क्षमा करें प्रभु, उस पर ध्यान ना दे मेरे जीवित यीशु नासरी। ओ प्रभु दया कर दया कर दया कर। मेरे प्रिय बाबा नो अपने मुंह को खोलें, अपने मुंह को खोलें, अपने मुंह को खोलें, हर एक लोग अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर पिता से आज सच्चा पश्चाताप करें, क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा है कि जितने लोग अपने गुनाहों से फिरते हैं उन पर परमेश्वर दया करता है और जितनों का पाप क्षमा हो जाता है परमेश्वर उस पर दया करता है। इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सारे गुनाह, सारे पाप और सारे अपराध को मान ले और कहे प्रभु यीशु नासरी मुझ पर दया कर। मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं एक पापी इंसान हूँ प्रभु, मैं एक जन्मजात परमेश्वर पापी हूँ, मनुष्य गलतियों का कठपुतला है प्रभु, गलतियां हो जाती है परमेश्वर, आप दया करें, आप अनुग्रह करें, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से दया करे दया करे दया करे। बोले 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 हर एक लोग बोले यीशु के पुत्र नाम से मैं दुआ करता हूं प्रभु हर एक के पापों को क्षमा कर, हर एक के अपराधों को क्षमा कर, अपने पवित्र लहू से धो दे मेरे परमेश्वर। जो भी परमेश्वर अक्टूबर महीने में परमेश्वर गलतियां हुई है परमेश्वर आप क्षमा करें, परमेश्वर आप दया करें, परमेश्वर आप कृपा करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं दुआ प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर पिताजी, आज से परमेश्वर इस पूरे नवंबर महीने परमेश्वर पिताजी मैं इनके जॉब को, इनके बिजनेस को, इनके सेहत को, इनके मैरिड लाइफ को, ओ परमेश्वर पिता इनके एजुकेशनल लाइफ को, ओ परमेश्वर पिता ओ खुदावन इनके बच्चों को, ओ पिता परमेश्वर इनके मम्मी, इनके पापा, इनके भाई, इनके बहन, इनसे जिंदगी में जितने लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जितने परमेश्वर पिता सदस्य इनके फैमिली मेंबर्स पास आते हैं परमेश्वर, ओ सबों को आपके जुरावर और पवित्र हाथों में सौंपता मेरे परमेश्वर। ओ हालेलुया। राजा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु होने दे प्रभु जी नवंबर महीने परमेश्वर पिता ओ खुदा इनके लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए, बड़े छुटकारे का कारण ठहरने पाए, बड़ी बरकत का कारण ठहरने पाए यीशु के पुत्र नाम से। आज जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना में आए हैं खुदा मैं इनके लिए दुआ करता हूं प्रभु, आज अपना हाथ, अपना स्वर्गीय हाथ, अपना सामर्थ्य हाथ, अपना पवित्र हाथ, अपना जुरावर भरा हाथ इनकी ओर बढ़ा दे यीशु नासरी। हालेलुया। ओ अद्भुत करने वाला परमेश्वर दया कर दया कर दया कर। जिस प्रकार आपने इस्राएलियों पर दया किया, जिस प्रकार आपने परमेश्वर इस्राएलियों की प्रार्थना को सुनकर प्रभु सड़क से उतर आया मेरे खुदावन, वैसे ही आज अपनी प्रजा की प्रार्थना को सुनना और परमेश्वर सड़क से उतर आ मेरे परमेश्वर की बीमारियों की ओर ध्यान दे, परमेश्वर की
लो परमेश्वर तकलीफों की ओर ध्यान दे, परमेश्वर की निराशाओं की ओर ध्यान दे, परमेश्वर की आंसुओं की ओर ध्यान दे, परमेश्वर की दुर्दशा को देख। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं प्रभु आज अपने लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिए आज परमेश्वर पिता अपने लोगों पर दया करने के लिए प्रभु आप तो दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु आप तो अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु आप तो कृपा करने वाले परमेश्वर हैं, ओ प्रभु आप तो तरस से भर जाने वाले परमेश्वर हैं। आप तरस से भर जाइए प्रभु, लोगों पर तरस खाइए, जितने आज बीमारी में हैं, जितने आज जादू टोना में फंसे हैं, जितने आज परमेश्वर सुसाइड करना चाहते हैं, जितने आज संतानहीन है परमेश्वर, जितने लोगों के पास आज जीवन साथी की आस नहीं है, जितने कर्जे में फंसे हैं, जितने गरीबी के श्राप में दबे हुए हैं परमेश्वर, आज होने दे प्रभु आपका अनुग्रह, आपका परमेश्वर दया हर एक के लोगों के ऊपर प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। हर एक लोग ऊंचे स्वर में बोले आमीन हालेलुया। मैं दुआ करता हूं प्रभु आज आपका आत्मा हर एक के घर में जाने पाए। ओ पवित्र आत्मा दुआ करता हूं आज अरे एक के घरों में आप जाइए मेरे परमेश्वर, मेरे पवित्र लोगों, मेरे खुदावन के लोगों, मेरे परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटियों, आप सब लोग अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को पुकारें और कहें कि परमेश्वर इस नवंबर महीने में आइए प्रभु आपका स्वागत करता हूं मैं अपने घर में, मेरे दिल में स्वागत करता हूं, मैं अपने मन के द्वार को खोलता हूं, अपने घर के द्वार को आपके लिए खोलता हूं। प्रभु आइए आइए हमारे घर में विजिट कीजिए परमेश्वर पिताजी, हमारे घर में परमेश्वर एंटर कीजिए मेरे खुदावन। ओ हालेलुया। आज से मैं अपने ओ परमेश्वर घराने को, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को, मेरे जॉब को और मुझसे जो कुछ जुड़ा है परमेश्वर उन सबको मैं जीवित परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं। बोले मेरे और भाई और मेरे बहनों, बोले मैं परमेश्वर मैं सौंपती हूं हर एक अपने परमेश्वर जिंदगी से जो कुछ जुड़ा है। मेरे बहने बोले आज मैं परमेश्वर आपको सौंपती हूं। परमेश्वर आप ही हमारे मुखिया हैं, परमेश्वर आप ही हमारे अन्नदाता हैं। ओ परमेश्वर आज से हमारे घर की लीडिंग कीजिए, परमेश्वर आज से हमारे घर की अगुवाई कीजिए, परमेश्वर आज से हमारे घर की प्रोटेक्शन कीजिए, परमेश्वर आज से हमारे घर को परमेश्वर पिता आप बनाइए। बोले 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 हालेलुया। मैं दुआ करता हूं प्रभु आज अपनी प्रजा की ओर ध्यान दे परमेश्वर, इनके परमेश्वर चिल्लाना प्रभु आपके कानों तक पहुंचने पाए, इनका दुआ करना परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर बुद्धि तक पहुंचने पाए। ओ प्रभु इनका प्रार्थना आपके स्वर्ग में पहुंचने पाए मेरे यीशु नासरी। हालेलुया। होने दे होने दे होने दे। पवित्र आत्मा काम करे काम करे काम करे, घर घर में काम करे, हर घर में काम करे। जितने भाई और बहन आज की प्रार्थना में पास आते हैं उन्हें सबों के घर में आप काम करें यीशु नासरी। ये नवंबर महीना परमेश्वर ओ परमेश्वर पिता जय का महीना होने पाए। ये नवंबर महीना परमेश्वर जितने लोग आज की प्रार्थना को सुना है परमेश्वर बड़े रिजल्ट का महीना होने पाए प्रभु, अद्भुत परमेश्वर चमत्कार का महीना होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जो 2000 परमेश्वर पिता 25 के अक्टूबर महीने में परमेश्वर जो ब्लेसिंग नहीं मिल पाया प्रभु वो इस 2025 के प्रभु नवंबर महीने में मिल पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करे काम करे काम करे काम करे। मैं प्रार्थना करता हूं आपके घर में जितने बीमारी की दुष्ट आत्मा है, आपके घर में जितने जादू टोना की दुष्ट आत्मा है, आपके घर में जितने कर्जे की दुष्ट आत्मा है, आपके घर में जितने गरीबी की श्राप है, आपके घर में जितने बांझपन की दुष्ट आत्मा है, बुरे बुरे सपने को लाने वाली दुष्ट आत्मा है, नशा करवाने वाली दुष्ट आत्मा है, लड़ाई झगड़ा करवाने वाली दुष्ट आत्मा है, सुसाइड करवाने वाली, एक्सीडेंट करवाने वाली दुष्ट आत्मा है, डराने और धमकाने वाली दुष्ट आत्मा है, भरमाने वाली दुष्ट आत्मा है, उन सबों के खिलाफ में आज पवित्र आत्मा की फायर गिरे, पवित्र आत्मा की अग्नि गिरे और शैतान के हर काम इस नवंबर महीने में जल रहा है यीशु के पुत्र नाम में। होली गोस्ट फायर 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 आगा गा 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 जले 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 जले। शैतान के काम जल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ नाम में, शैतान के काम जल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ नाम में, शैतान के काम जल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ नाम में। हालेलुया। गा 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 फायर 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 कैच फायर कैच फायर कैच फायर फायर को रिसीव करो मेरे प्रिय बाबानो। आपके जिंदगी के ऊपर अभी और इसी वक्त राइट नाउ फायर एंटर करने पाए, फायर एंटर करने पाए, पवित्र
आत्मा का आग जाने पाए आपके जिंदगियों के ऊपर। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं प्रभु हर एक के जिंदगी में प्रभु आपका सामर्थ्य आग एंटर करने पाए, जाने पाए। आग 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 शैतान के हर कार्य जल जाए। ओ मूर्ति पूजा का दुष्ट आत्मा, ओ व्यभिचार का दुष्ट आत्मा, वो झूठ और फरेब और छली गंदी आत्मा, सारे जले। जितने आपको खिलाए गए हैं, पिलाए गए हैं, जितने आपके जिंदगी में जादू टोना के गए हैं इस नवंबर महीने में, वरन अभी और इसी वक्त नष्ट हो जा। मैं कमांड करता हूं हर एक गंदी आत्मा को आज, अभी और इसी वक्त राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल जा। आउट निकल। चीखो और चिल्लाओ और गंदी आत्मा निकल जाओ हर एक के बॉडी से, हर एक के घर से। जितने खिला पिला गए हैं उल्टियां करते हुए बारा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं दुआ करता हूं प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा एक एक को प्रभु अद्भुत रीति के साथ छुट्टी करा देने पाए यीशु के पुत्र नाम में। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं प्रभु एक एक जनों को स्पर्श करें प्रभु। आज हर एक को पवित्र आत्मा स्पर्श करने पाए, कोई भी बिना स्पर्श के न रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। होने दे ओ प्रभु आज छुटकारा ओ प्रभु छुटकारा एंटर करने पाए हर एक के जिंदगियों में। यीशु के पुत्र पार से वो हर एक शैतान की वेदी ध्वस्त हो जाए। शैतान ने आपके खिलाफ में जितने वेदी बनाए हैं उन सारे वेदी को आज मैं अपने पांव तले कुचल देता हूं यीशु के नाम में, रौंद देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ मेरे परमेश्वर, ओ खुदावन यीशु का सामर्थ्य आत्मा प्रभु अपने लोगों को आजाद करें। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज खुदा अपने लोगों को स्वतंत्र करे, गरीबी के श्राप से स्वतंत्र करे, ओ कर्जे के श्राप से स्वतंत्र करे। जितने कर्जे और गरीबी की गंदी आत्मा है मैं कमांड करता हूं, ऐ दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुन और निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। निकल यीशु के पुत्र नाम से। हालेलुया। होने दे प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा और कार्य करने पाए। मैं एंजल्स को, स्वर्गदूतों को, परमेश्वर यीशु नासरी के आत्माओं को, परमेश्वर यीशु नासरी के स्वर्गदूत आत्माओं को मैं अभी इसी वक्त बुलाता हूं स्वर्ग से। उतारा मिकाएल स्वर्गदूत की सेना उतारा और हर एक के घरों में जाइए और जितने गंदी आत्मा पास आते घर में उन सबों को छोटे मारो यीशु के नाम में। छोटे मारो यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जितने भय दिलाने वाली दुष्ट आत्मा है, जितने चोरी करने वाली दुष्ट आत्मा है, जितने पैसों को चुराने वाली, फाइनेंशियल लाइफ में अटैक करने वाली जितने दुष्ट आत्मा है, जितने वो बहनों को बांझ बना रही है, जितने वो पति पत्नी में लड़ाई और झगड़े करवा रही है, डाइवोर्स करवा रही है, जितने बुरे सपने ला रही है, जितने बीमारियों को फैला रही है, जितने टोना टोटका को फैला रही है, जितने बदरू शक्तियां हैं जो एक्सीडेंट करवा रही हैं, सुसाइड करवा रही हैं, निराशाओं को लेकर आ रहे जिंदगी में, उन सब को अरेस्ट करे आज स्वर्गदूत। जाओ मिकाएल स्वर्गदूत की सेना हर एक के घरों में जाने पाए। अरेस्ट करे, बंदी बना ले हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर खुदावन अपने एंजल्स को भेजे मेरे प्रभु। आपने कहा वचन में खुदा कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। और आज अभी इस वक्त राइट नाउ हर एक स्वर्गदूत हर एक के घर में जाने पाए यीशु के नाम में। अंधकार की तमाम शक्तियों को खदेड़े यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावन प्रभु। रोमियो 16:20 में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से कुचला देगा। और मेरे प्रिय बाबानो, आज हर एक जने विश्वास के साथ शैतान को अपने पांव के नीचे से कुचल दे यीशु के पुत्र नाम से। विश्वास के साथ हर एक लोग मन में इमेजिन करें कि आप शैतान को कुचल रहे हैं, चाहे आप नए विश्वासी क्यों ना हो, चाहे आपके अंदर सामर्थ्य क्यों ना हो, लेकिन आज इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके साथ है, परमेश्वर का पांव है आपका पांव। आज परमेश्वर के सामर्थ्य से उस अंधकार की शक्ति को आप रौंद दे, विश्वास के साथ रौंद दे।
विश्वास के साथ रौंद दे और कहे, ऐ गंदी शैतान जो मेरे घर परिवार को बर्बाद करने में तुली हुई है, जो मेरे घर परिवार में समस्याओं को ला रही है, बीमारियों को ला रही है, दुष्ट आत्मा को ला रही है, निराशा को लेके आ रही है, प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है, ऐ गंदी आत्मा है, आज मैं तुम सबको रौंदता हूं, रौंदती हूं। बोले मेरे भाई और मेरे बहनों, विश्वास के साथ बोले और अंधकार के शक्तियों पर आज प्रभु यीशु के नाम से भारी पड़ जाए और दाऊद के समान आज कहें, मैं तो यहोवा की ओर से आता हूं। आप बोले ना तो बल से और ना तो शक्ति से, वरन मैं पवित्र आत्मा की ओर से आता हूं, वरन मैं पवित्र आत्मा में आता हूं और शैतान तेरे राज्य को खत्म करता हूं अपने जिंदगी से, शैतान के किंगडम को खत्म करता हूं अपने लाइफ से। बोले हर एक लोग बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान को कुचलते हैं, रौंद देते हैं और बोले, ऐ बीमारी, ऐ जादू टोना, ऐ नशा का आत्मा, ऐ लड़ाई झगड़ा का आत्मा, ऐ डाइवोर्स का आत्मा, ऐ बांझपन का आत्मा, ऐ कर्जा का आत्मा, मैं तुम सबको अपने जिंदगी से खदेड़ता हूं। तेरा मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे लाइफ में कोई भी अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने मुझे अपने पवित्र लहू से खरीद रखा है। यीशु मसीह ने मुझे जीवन की आशीष दे दिया है। बोले हर एक लोग बोले और कहे, बीमारी निकल मेरे बॉडी से, और कहें कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, और कहें कि ये नवंबर महीना मेरा है, ये नवंबर महीना परमेश्वर मेरा ऊंचा करने का महीना दिया है। ये परमेश्वर ने इस नवंबर महीने में शैतान तुझे कुचलने के लिए मुझे बनाया है। ये नवंबर महीना मुझे इसलिए दिया गया है ताकि मैं परमेश्वर के ब्लेसिंग को पाऊं, ताकि परमेश्वर के शांति को पाऊं, ताकि परमेश्वर के सक्सेस को पाऊं, ताकि परमेश्वर के अभिषेक को पाऊं, ताकि परमेश्वर के सामर्थ को पाऊं, ताकि परमेश्वर के अलौकिक आशीष को पाऊं और परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम करो। बोले हर एक लोग, ये नवंबर महीना मेरा है, मेरे परिवार का है, मेरे बिजनेस का है, मेरे जॉब का है, और हर एक लोग विश्वास के साथ घोषणा करें कि मेरे शरीर से बीमारी निकल रही है, मेरे घर से जादू टोना निकल रहा है, मेरे घर से गरीबी निकल रहा है, मेरे घर से निराशा निकल रहा है, मेरे घर से प्रॉब्लम निकल रहा है। बोले गंदी आत्मा निकल रहा है। ये नवंबर में मैं अपने घर के लिए आशीष की घोषणा करता हूं। बोले कि ये नवंबर महीने में परमेश्वर, मैं जयवंत की घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ नाम में। बोले मैं आज से चंगा हो रहा हूं, परमेश्वर यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गई हूं, चंगी हो गई है। बोले और मेरे भाई और मेरे बहनों, और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ नाम में। हालेलुया। हर एक लोग बोले ये नवंबर महीना परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है। ये नवंबर महीना परमेश्वर मेरे शरीर को चंगा कर रहा है। ये नवंबर महीने में परमेश्वर मुझे ऊंचा कर रहा है। ये नवंबर महीने में परमेश्वर मेरे बच्चों के मन को बदल रहा है। ये नवंबर महीने में परमेश्वर मेरे पैसों का इंतजाम कर रहा है। बोले कि ये नवंबर महीने में परमेश्वर मुझे फ्री कर रहा है दुष्ट आत्माओं से, जादू टोना मेरे घर से खत्म हो रहा है। बोले मेरे प्रिय बाबा, ये नवंबर महीना आपका है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा घोषणा करें, पॉजिटिव वचन बोले, बाइबल का वचन बोले और कहे, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। और वचन संहिता 23 के 1 के अनुसार आज मैं नवंबर महीने में घोषणा करता हूं, मेरा परमेश्वर मुझे किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होने देगा, किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होने देगा, किसी वस्तु की घटी ना होने देगा। बोले मेरे यीशु के सामर्थ्य नाम से ये सब सारी आशीषें इस नवंबर महीने में आपके लिए पूरा हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पूरा हो जाने पा। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, आज जितने मेरे भाई और मेरे बहनों ने परमेश्वर पिता प्रार्थना किया है, खुदावन आप इस पूरे नवंबर महीने में परमेश्वर आप आशीषों से भर दे अपने लोगों को मेरे परमेश्वर खुदा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इससे पूरे नवंबर महीने में परमेश्वर जितने बीमार पाया जाता है चंगे हो जाने पाए परमेश्वर, जितने बांझपन में है परमेश्वर ओ खुदा इनके को भर दे यीशु के पुत्र नाम से, जितने गरीबी में है परमेश्वर पिता आजाद कर प्रभु, तोड़ दे गरीबी के श्राप को परमेश्वर, जितने कर्जों में है परमेश्वर पिता, जितने लोन में है परमेश्वर उतार दे हर एक कर्ज और लोन खुदावन, जितने परमेश्वर बेरोजगार है प्रभु अच्छा काम दे परमेश्वर, नए रास्ते खोली इस नवंबर महीने में मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जितने शैतान के शैतान हुए परमेश्वर हर एक को शैतान से आजाद कर दे खुदावन इस नवंबर महीने में। खुदावन मैं दुआ प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जितनों के पास ज्ञान बुद्धि टैलेंट नहीं है, बड़े बड़े स्किल से परमेश्वर, बड़े बड़े टैलेंट से परमेश्वर भर दे अपने लोगों को खुदावन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर हर किसी के जीवन में काम कर प्रभु, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर, बुरे बुरे सपनों से आजाद कर, सुसाइड की गंदी आत्मा से आजाद कर प्रभु, और ये पूरा
पूरा नवंबर महीना परमेश्वर आपके लोगों के लिए परमेश्वर जयवंत का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। हाँ खुदा, आप परमेश्वर हम सबों की प्रार्थना को आपने सुना है और इस पूरे नवंबर महीने के लिए परमेश्वर आपने हमें छुआ है और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि इस पूरे नवंबर महीने में परमेश्वर हमारी जिंदगी गवाहियों से भरी होगी, हर दिन चमत्कार से भरा रहेगा, हर दिन आशीष से भरा रहेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपने कहा है कि अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब लोग विश्वास करें कि परमेश्वर इस पूरे नवंबर महीने में आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में गवाहियों को तैयार करने जा रहे हैं। बड़े बड़े गवाही आपके जीवन में बनने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप गवाही के साथ खड़े होंगे और अपने अपने चर्चों में, अपने अपने रिश्तेदारों के पास, अपने अपने मोहल्ले में परमेश्वर यीशु के नाम को ऊंचा करते हुए आप नजर आएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर इन सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं और जो प्रार्थना हम नहीं कह पाए प्रभु जी, उन सारी प्रार्थनाओं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, आपने हर एक लोगों को आशीष दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितनों ने पूरा प्रार्थना किया है, आप सब लोग जो हैं कमेंट में बोलें कि मैंने पूरा प्रार्थना किया है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे इस नवंबर महीने में आशीष देगा। ऐसा करके आप कमेंट में जरूर लिखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पूरे नवंबर महीने में आपको पाप से बच के रहना है, क्योंकि शैतान चाहेगा कि आप जो आग जलाए हैं, शैतान चाहेगा ही कि आप जो आग जलाए हैं उसको पानी से बुझा दे, और पाप पानी के समान रहेगा जो आपके जलाए हुए आग को बुझा देगा। इसलिए आपको इस पूरे नवंबर महीने में पाप से बचकर रहना है, ताकि परमेश्वर बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में, बड़े बड़े गवाहियां आपकी जिंदगी में वो प्रकट कर सके। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप सब लोग अपना ख्याल रखेगा और इस प्रार्थना को अपने और भी जान पहचान वालों, अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार, या फिर आपके आसपास में कोई कर्जे में है, गरीबी में है, बीमारी में है, जादू टोना में फंसे हैं, उन तक इस प्रार्थना को आप जरूर पहुंचाइएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से मिलेंगे हम एक और नई प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।